अच्छा, वो सदमे से उबर गए क्या अजय जी? मुझे पूरी सहानुभूति है अजय जी पर। हम तो सोच रहे थे उसको मंत्रिमंडल में लेंगे, लेकिन उसको तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। छत्तीसगढ़ में एक्शन मोड पर आई भाजपा एक के बाद एक मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। पहले धान का बोनस, फिर 18 लाख परिवारों को आवास और अब सीजीपीएससी के कथित घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच के आदेश। बता दें कि भाजपा ने सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में सीजीपीएससी के कथित घोटाले में सीबीआई की एंट्री कर दी है। सीबीआई की एंट्री के साथ ही अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा पर जमकर तंज कसा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल यानी कि 5 जनवरी को दिल्ली दौरे से वापस लौटे। दिल्ली से वापस लौटने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इंडिया अलायंस कमेटी की बैठक के साथ साथ छत्तीसगढ़ में चर्चित सीजीपीएससी मामले और सीबीआई जांच को लेकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर भी जमकर तंज कसा। भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने अलायंस कमेटी की बैठक को लेकर कहा कि इंडिया अलायंस कमेटी की रिपोर्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सौंपा गया है। 9 राज्यों में अलायंस पार्टनर के साथ सीट शेयरिंग करेंगे, इस पर चर्चा की गई है। अलग अलग राज्यों की प्रमुख पार्टियों के साथ आने वाले 7 और 9 तारीख को बैठक की जाएगी। भूपेश बघेल ने कहा कि इन चर्चाओं को लेकर लगातार बैठकों का दौर चलने वाला है। इंडिया अलायंस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे खड़गे जी और राहुल जी और वेणुगोपाल जी को हम लोगों ने सौंपा। जो 9 राज्यों में जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ किस प्रकार से हम लोग वोट शेयरिंग सीट शेयरिंग करेंगे उसके बारे में बातचीत की और उन्होंने निर्देशित किया है खड़गे साहब ने कि अब हम लोग जो जिन जिन राज्यों में हम लोग गठबंधन कर रहे हैं उन राज्यों के जो प्रमुख पार्टियां हैं उनसे हम लोग बातचीत शुरू करें। पहले 7 तारीख को है, फिर 9 तारीख को है। लगातार अब बैठकों का दौर चलेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर के द्वारा कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा पर किए गए सवाल को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि अजय चंद्राकर अब सदमे से उभर आए हैं। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। भूपेश बघेल ने कहा कि वो सोच रहे हैं कि मंत्रिमंडल में उन्हें लिया जाएगा, पर दूध पर पड़ी मक्खी की तरह उन्हें निकाल कर फेंक दिया गया है। अच्छा, वो सदमे से उबर गए क्या अजय जी? मुझे पूरी सहानुभूति है अजय जी पर। हम तो सोच रहे थे उसको मंत्रिमंडल में लेंगे, लेकिन उसको तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। और ऐसे बहुत सारे सीनियर नेताओं के साथ हुआ है। तो मुझे तो अजय जी के साथ पूरी सहानुभूति पहले भी थी, अब भी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की तैयारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 11 तारीख को रायपुर आने वाले हैं। हमारे प्रभारी के आने के बाद लोकसभा की विस्तार से चर्चा की जाएगी। भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि राहुल गांधी जहां से यात्रा शुरू करेंगे वहां हम भी रहेंगे। बीजेपी ने लोकसभा तैयारी शुरू कर दी आज बैठक में। आप लोगों की कब से तैयारी शुरू होगी? हमारे प्रभारी आएंगे, उसके बाद नए प्रभारी हैं, उनको स्वागत भी करेंगे और उसे मार्गदर्शन भी लेंगे। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने सीबीआई से सीजीपीएससी की जांच करवाने की बात को लेकर मौजूदा प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि साल 2008 में जो भाजपा सरकार के समय घोटाला हुआ था, क्या उस पर भी सीबीआई जांच करेगी? भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि सीबीआई को लाने से कुछ नहीं होगा, इस पर टाइम लिमिट तय होना जरूरी है। बघेल ने आगे कहा कि सीबीआई जांच बहुत सारे मामले में अब तक हो चुकी है, पर उनमें आज तक क्या हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो भूपेश बघेल के इस पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।